चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बात उस राज्य की जिसे पूरी दुनिया हिंदू देवी देवताओं के अध्यायगढ़ के रूप में जानती है, लेकिन जितनी गहरी आस्था इस मिट्टी के कण-कण में है, उतनी ही मजबूत अब वहां की सियासी धमक है। बात देवभूमि उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने अपने 4 साल बेमिसाल पूरे कर लिए हैं। ये 4 साल केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड के कायाकल्प की कहानी है। शनिवार को हल्द्वानी की धरती पर जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कदम रखा, तो उन्होंने भी माना कि धामी सरकार का विजन अटल है। साल 2022, तारीख 23 मार्च। जब पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड की कमान संभाली, तो उनके पास सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि 1.25 करोड़ जनता की उम्मीदें थीं। इन 4 सालों में धामी सरकार ने अपनी पॉलिटिकल विल से वो कर दिखाया जो दशकों से नामुमकिन था। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर उन्होंने युवाओं के सपनों को कवच दिया, तो वहीं समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को धरातल पर उतारकर उत्तराखंड को पूरे देश के लिए रोल मॉडल बना दिया। लैंड रियाद के खिलाफ उनका बुलडोजर चला तो अवैध अतिक्रमण का किला ढह गया। ये 4 साल गवाह हैं कि जब इरादे नेक और फैसले कठोर हों, तो राज्य की तकदीर कैसे बदलती है। धामी के गेम चेंजर फैसले, नकल विरोधी कानून, युवाओं के लिए सुरक्षा चक्र, धांधली पर पूर्ण विराम लगाया। यूसीसी का शंखनाद, देश में सामाजिक समानता का उत्तराखंड मॉडल बनाया। धर्मांतरण पर प्रहार, देवभूमि की मर्यादा और संस्कृति की रक्षा की। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, 1064 हेल्पलाइन और विजिलेंस की सख्त कार्रवाई की। सरकार के इन 4 शानदार सालों का जश्न तब और दोगुना हो गया जब शनिवार को हल्द्वानी के मंच पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री धामी एक साथ नजर आए। राजनाथ सिंह ने मंच से दहाड़ते हुए न सिर्फ सीएम धामी की उपलब्धियों का जिक्र किया, बल्कि सीएम धामी को धुरंधर धामी के नाम से नवाजा भी। उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सभा यहां पर आयोजित की गई है। जब पुष्कर सिंह जी धामी बोल रहे थे, गंभीरतापूर्वक मैं उनकी बातों को सुन रहा था, समझने की यह कोशिश कर रहा था। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, पुष्कर धामी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, चुनाव के दौरान तो इन्हें मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, कोई जीतेगा तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही यह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रक्षा मंत्री के संबोधन के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। वहां मौजूद तमाम लोगों ने भी जिस तरह मुख्यमंत्री धामी के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया, उसने साबित कर दिया कि धामी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि विकास के धाकड़ खिलाड़ी भी हैं। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इस बात का ऐलान था कि दिल्ली का भरोसा और देहरादून का परिश्रम मिलकर उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार को ये संगम आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत और विकास की नई दिशा तय कर गया है। आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा शुभ समय है, शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक
कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजात शत्रु नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में ही पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हम सबका, उत्तराखंड वासियों का लंबे समय का स्वप्न साकार हो सका और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। दशकों से कहा जाता था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन धामी सरकार ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। उत्तराखंड के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे सीएम धामी ने तरक्की की जो इबारत बुनी, वो दूसरे प्रदेशों के लिए आज उदाहरण साबित हो रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए पहाड़ों के सीने को चीरकर ट्रेन पहुंचाने वाली मानस खंड मंदिर माला मिशन के जरिए कुमाऊं के पर्यटन को नया जीवन मिला है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना से लेकर महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने तक सरकार ने मातृशक्ति को विकास का केंद्र बनाया। आज उत्तराखंड केवल तीर्थाटन का केंद्र नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप का नया हब बन चुका है। ऑल वेदर रोड और हवाई सेवाओं का रिकॉर्ड विस्तार किया। लखपति दीदी और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। वेडिंग डेस्टिनेशन और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया। कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों का भव्य कायाकल्प किया। आज जब उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल का जश्न मना रही है, तो ये केवल उत्सव नहीं बल्कि अगले 25 सालों का रोड मैप है। मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली में जो सादगी और फैसलों में सख्ती है, वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। कल और परसों होने वाली बड़ी जनसभाओं में जब उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में होगा, तो साफ दिखेगा कि युवा नेतृत्व ने देवभूमि की रगों में विकास का नया लहू भर दिया है। विकास का ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जन जन की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।